किसी से कहोगे तू कहाँ जा रहे हो, तुम किसी से कहोगे तू कहाँ जा रहे हो, तो वो जगह तू कहाँ जा रहा हो, जब तू जा रहे हो वही हम जा रहे हैं। हाँ, जब आप किसी से कहोगे कि आप कहाँ जा रहे थे, तो आप लोग कहेंगे भैया आप कहाँ जा रहे थे, आप बताइए ना आप कहाँ जा रहे थे। है तो खेल सब जीव को ही है मैया। हाँ, तो किसी से अच्छे शब्द बोलोगे तो अच्छे ही शब्द आप सुन भी लोगे, और किसी से अगर गलत बोलोगे तो फिर आप गलत शब्द ही सुन लोगे, याद रखना। अब द्रौपदी ने कह दिया गंदे बाप की अंधी औलाद हुई। दुर्योधन ने कहा कि तूने मेरा अपमान किया तो चल ठीक है, और तूने मेरा अपमान कर दिया तो जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला तुझसे नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो दुर्योधन हाथ पैर पटकता हुआ वहां से हस्तिनापुर में आया। अब कहीं ना कहीं महाभारत में बुद्धि की कमी और रही है। कैसे? कहा जाता है कि बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो, रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो। रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो, बात जरूरी तो रिश्ते को छोड़ दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे लिए बात ज्यादा जरूरी है और तुम्हारे सगे बाप ने अगर तुमसे कुछ गलत कह भी दिया, बात ज्यादा जरूरी तो बाप को छोड़ दो, और बाप जरूरी है तो बाप ने जो कुछ कही बात को छोड़ दे। दिमाग लगाना थोड़ा सा। हाँ, तो इसीलिए अब जैसे दुर्योधन से द्रौपदी ने कुछ कह भी दिया था तो दुर्योधन अगर दिमाग लगाता तो बात वहीं खत्म कर सकता था। दुर्योधन सोचता कोई बात नहीं, माँ समान भाभी है, बड़ी है, हमसे कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं। तो महाराज दुर्योधन ऐसा सोच करके बात को छोड़ सकता था, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बदले की भावना प्रकट कर ली, बदला लेने की सोची। हाथ पैर पटकता हुआ हस्तिनापुर में आया। हस्तिनापुर में आकर के महाराज मामा शकुनी के पास में दुर्योधन पहुंचा। शकुनी के पास में पहुंचा तो पहुंचने के बाद में शकुनी ने देखा दुर्योधन को बड़ा उदास लग रहा है, बड़े क्रोध में है। तो मामा शकुनी ने पूछा भांजे क्या बात है, तुम आज इतने परेशान क्यों? हस्तिनापुर में जब हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ में गए थे तब तुम प्रसन्न थे, लौट के तुम आए हो तो तुम्हारी शकल पे 12 काय को बजे हैं, क्या बात है, कोई चिंता वाली बात है? तो दुर्योधन आज आग बबूला हो करके मामा शकुनी से बोला, मामा क्या मामा कछु अकल बताइए रे, मेरे तिलक की लगी बुझाइए रे मामा। मामा कछु अकल बताइए रे, मेरे तिलक की लगी सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी है। शकुनी ने कहा द्रौपदी है? बोले हाँ। कैसे? तो आज दुर्योधन बोला ऐसे है कि जब हम इंद्रप्रस्थ में गए थे, लौट के जब हम वापस आ रहे थे तो धर्मराज के महल देखते हुए हम आ रहे थे, तो धर्मराज के महलों में हम थल समझ के जल में गिर गए। तो द्रौपदी ने हमसे कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, मेरा अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, लेकिन मेरे बाप का अपमान ये मुझसे सहन नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि तुम द्रौपदी से मेरे अपमान का बदला दिलवा दो। हम चाहते हैं कि द्रौपदी को नग्न करके अपने अपमान का हम बदला लें, तो हमें कोई उपाय बताओ। मामा शकुनी कहने लगे इतनी छोटी बात में तुम परेशान हो, हैं? चिंता ना करो, मेरे पास में एक उपाय है। क्या उपाय है? शकुनी कहने लगा उपाय ये है कि तुम
तुम किसी तरीके से पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुलवा लो, उन्हें जुआ का खेल खिलवा दो और जुआ का खेल खिलवा करके उनसे उनकी धन संपत्ति सब कुछ छीन लेना, अंत में द्रौपदी को छीन लेना, नगिन करके अपने अपमान का बदला ले लेना, सबसे बढ़िया बात। दुर्योधन बोला हाँ बात सही है। अच्छा देखो एक बात बताएं तुम्हें मैया, एक कहावत कही जाती है क्या, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। जौन घर में ससुराल वाले की एंट्री, सारे सराज की एंट्री, समझ लो घर बंटा ढहा रहे, वो घर बिल्कुल विनाश है। जौन से घर में सारे सराज की एंट्री हो जाती है। और आज के जमाने में तो 100% में 90% घर में सारे ही सराज राज करते हैं। हाँ, और खास आदत होती है माताओं की। खैर मैया हम तुम्हें बुराई नहीं कर रहे ना, जो सोचो कि आज हमारी बुराई चालू हुई है, बुराई नहीं कर रहे। देखो हम सत्य बता रहे हैं आपको। अगर घर में सास बहू की लड़ाई हो जावे तो बहू जा नहीं कहिए कि लाओ सास को मनाए ले, ना सास जा कहिए कि लाओ हम अपनी बहू को मनाए ले, बल्कि बहू क्या करेगी, अपने मैं के फोन कर दिए, मम्मी आज मेरी डुकरिया ने मुझे ऐसे ऐसे कई भैया को पठे दो, मैं बुलवाए ले, हम घर में रहो नहीं चाहती है। हाँ तो महाराज मम्मी कहती बिटिया तू चिंता ना कर, तू ससुरे में दबके न रहिए, न सासते न ससुरते, काऊ तो दबके न रहा। अब याल तेरे भैया को पठे रहे, अब याल तुम घरे बुलवाए रहे, तो काहे परेशान है, तेरी मम्मी जिंदा है। हाँ तेरी मम्मी जिंदा है। तो महाराज अब बे भैया आते और अपनी बहन को लिवाए के चले जा, तो बताओ घर बर्बाद है क्या नहीं है? बोला का हमने दिन में बताया था, घर में कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, कितनी भी, तो उन लड़ाइयों को चार दीवारी के बीच में ही सुलझा लो, किसी तीसरे के पास में बात न पहुंचाओ, चाहे वो तुम्हारे मायके वाले हो, तुम्हारे ससुराल वाले हो, कोई भी हो, घर में चार दीवारी के बीच में महाराज लड़ाइयों को सुलझा लेना ही ठीक होता है। और आज के जमाने में तो लोगों को महाराज ससुराल ही ज्यादा प्यारी है, सबसे ज्यादा। एक दृष्टांत याद आ रहा है तो हम आपको बताए दे रही है। एक लड़का रहे तो उस लड़के को अपने घर से ज्यादा अपनी ससुराल प्यारी थी, बहुत प्यारी ससुराल थी उसको। उसका नियम था कि 6 महीने में 1 महीने के लिए वो अपनी ससुराल में रुकने के लिए जरूर जाता था, जरूर। तो एक समय के बाद बहुत दिन हो गए वो अपने ससुराल नहीं गया। एक दिन वो लड़का ने अपनी मैया से कही, मैया आज मेरा मन है कि हम ससुराल में घूमने काजे जाएं। तो मैया ने कही, लला तुम तो ससुराल में जाते हो तो तुम 1 आध दिन में तो लौट के नहीं आ, तो महीना खड़ तो तुम्हें लग ही जाते, तो अब की दाई तुम जाइयो तो कितने दिन में लौट के आइयो? लला ने कही, मैया ज्यादा नहीं है, कुछ 1 महीना, 1 महीने तक ससुराल में रहेंगे, आराम से घर लौट के हम आ जाएंगे। अब मैया बोली, लला जाओ चाहो तो चले जाओ। सुबह भैया गए, बोरिया बिस्तरा बंधो और ससुराल में पहुंचिए जाए। अब ससुराल में जैसे ही पहुंचे जाए तो आपने देखा हो कि घर में जब रिश्तेदार आते हैं तो कोई तो प्यारो नहीं हो जितो प्यारो घर को दमाद हो। दमाद सबसे प्यारे घर के दमाद ही महाराज होते हैं। और बिटिया आ जाए, दमाद आ जाए, फिर देखो सास सारे सराज, फिर तो जीजा परिरात पूरे घर में। तो अब देखो वे भैया गए ससुराल में पहुंचे, ससुराल में पहुंचे, सासू मैया ने देखो लला दमाद आइए, सारी ने देखो जीजा आइए, सारे ने देखो जीजा जी, और बताओ सब ठीक ठाक है? जीजा जी बोले हाँ सब बढ़िया। खटिया बटिया डाली गई, जीजा को बैठारो गो। सासू मैया थरिया में दूध सराय के ले आई, थाली जानते हो, थाली में दूध सराय के ले आई। अच्छा बब्बा तुम्हें बात बताओ, ये परीक्षा जी तुम तो ससुराल में जाते ही हो हैं? अच्छा जब बताओ, जब तुमने नौ ब्याह करो हतो और जब तुम नए ससुराल में गए हते तब तुम्हारी सास ने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिवाई थी कि दूध पिवाई थी? शादी नहीं भाई, ए झूठ क्यों बोल रही हो आप? हो गई, देखो देखो बोल रही है शादी हो गई है। सुनिए हम आपको बता रहे हैं, पहले के जमाने में और अब के जमाने में बहुत फर्क हो गया है। कैसे? सुन लो परीक्षा दी, आप मेरी बात सुनो।
आप बताओ कि शादी हो गई कि नहीं हो गई? फिर ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमें लगा छुड़वाओ चांद। चलिए तब देखिए, आपके जमाने में जब आपकी शादी हुई होगी, पहले के दामाद जब घर में आते थे मैया, तो पहले की सासें अपने दामादों को महाराज दूध सराय के थालियन में तब और दूध में घी डाल के तब दामाद को पिवाओ जात, तो तब आदर होते थे कि नहीं? ईमानदारी तो बताओ, होते थे। हमने अपने दादाओं के मुख से सुना, मेरे दादा कहते थे, आज भी हमारे दादा हैं, वो आज भी हमसे कहते हैं बेटा आज के जमाने में पहले के जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जब हम ससुराल में जाते थे तब मेरी सास थाली भर के दूध मुझे पिलाती थी घी डाल के, और आज के जमाने में तो दूध की रीत रही नहीं। तो 100 ग्राम काट लो दूध, चाय बनी, दामाद आए तो चाय पिलाए दी तो ठीक ना, दुकान पे 100 रुपया को ठंडा हो पिवाए दो, ले खातिरदारी तो वही पूरी। ये जमाना आ गया है। तब भैया दामाद वे जो रहे सो वे गए। सासू मैया ने थरिया में दूध सराय के पिवाओ। साली साहिबा पूछन लगी जीजा जी सब ठीक ठाक है? जीजा जी बोले हाँ सब बढ़िया। खूब आदर सम्मान हुआ। ससुराल वाले जनाए जानत थे कि जीजा 1 महीना को आई रुकवे को। हाँ, मेहमान कितना भी चाहिए हो, याद रखना 2-4 ही दिन रुके तो ही ठीक है, और ज्यादा रुके तो इज्जत कम हो जाइए। 2-4 ही दिन कहू के घरे रुको। हाँ, और 2-4 दिन ज्यादा होते एक या 2 दिन, जाते ज्यादा ना रुको। जाते ज्यादा रुकियो तो इज्जत अपने आप खत्म हो जाएगी। अब सुनो, अब ससुराल वाले जनाए जानत थे कि जीजा 1 महीना को रहवे को आए। एक दिन सेवा खूब भई, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी सेवा खूब भई, तीसरों दिन बहुत, तीसरे दिन सेवा भाई। सास सोचने लगी चलो लला आज नहीं कल चले जाए, आज नहीं कल चले जाए, आज की कल, आज की कल। महाराज कल को आई नहीं रहो। अब धीरे धीरे हुई है 5 दिन सेवा कछु कम भई, 5 के हुई है 10 दिन सेवा कछु और कम भई। अब ससुराल वाले सोच रहे जे आए सो आए, अब जे जावे को ना ही नहीं ले रहे, जे जा ही नहीं रहे। आगे क्या हुआ? अब तो ससुराल वाले परेशान हो गए, क्योंकि पूरे दिन अब पड़े रहते। कोई आदमी पड़ा रहे पूरे दिन, खाता रहे और पड़ा रहे, कुछ काम का ना धंध का। तो अब ससुराल वाले सोचने लगे जे आए सो आए, लेकिन जे जाए नहीं रहे। अब एक दिन साली साहिबा ने सोची कछु हो जा, जीजा जी परे परे खाता, लेकिन हम परे परे खान नहीं दिए जा, भगाए के राखे अपने गत्ते। तो साली साहिबा ने एक दिन स्कूल सवेरा हुआ, बस्ता उठाया, स्कूल को बैग उठाओ, यूनिफॉर्म पहनी, पीठ पे टांगो बस्ता, जीजा बैठे रहे खटिया पे। तो साली साहिबा जीजा के पास से होकर के निकली स्कूल के लिए। जीजा जी बोले जब बताओ साली साहिबा आज घर में कोई है नहीं, और तुम स्कूल पढ़वे काजे जा रही हो, झाड़ू पोछा बर्तन सब कम डरो झुको करे। सारी बोली तुमका परे परे खाए हो, जो काम तुम करे हो? जीजा जी बोले हम करें? बोले हाँ। तो जीजा जी बोले ठीक तुम चली जा, हम सब काम कर लिए। सारी जा सोचत थी कि काम की कही है तो जी भाग जाई। जीजा ने कही हम ठीक है तुम जाओ, हम सब काम कर लिए। साली चली गई कॉलेज पढ़वे काज, लौट के आई, काम सब चकाचक डरो, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम चकाचक। साली बोली जीजा ने सब काम कर लो, लेकिन गई तो है ही नहीं। दूसरों दिन साली उठी, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता टांगो, कॉलेज पढ़वे को चलो वहीं। जीजा खटिया पे बैठे रहे। साली ने ऑर्डर करे जीजा बहुत परे परे खाई लो, अब जा रहे पढ़वे काज, घर में कोई है नहीं, भैंसिन को गोबर डरो सुडा दियो। हाँ, अब जो जब बात कही जीजा कर लगे ठीक तुम चिंता ना करो, तुम आराम से पढ़ के आओ, भूख कम कर दिए। जीजा सोचने लगे काम कछु करो परे, लेकिन हम जाइए नहीं लौट के, हम जाइए 1 महीना ही बा। अब भैंसियन को गोबर डाल दो, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर दो। सारी लौट के मेरे जीजा गए ही नहीं। जीजा फिर खटिया में बैठे। अब एक दिन सारे की बहू रहे सराज, जिसको कहते सरेज। आपके इधर क्या कहते हैं साले की बहू को? सरेज ही कहते हैं। तो सरेज रहे बाने अपने पति से कही सुना, या तो अब तुम्हारे घर में तो वो जीजा ही रहे या फिर हम ही रहे। माताओं का एक डायलॉग होता है, या तो अपनी अम्मा को ही करो या हमारी हो करो। अब महाराज सराज ने अपने पति से कही देखो या अब तुम्हारे घर में
जो जीजा रही है या हम ही रही, या जीजा भगाओ या फिर हम जाए रहे। जीजा को निकालो यहाँ से, ये पड़ा पड़ा खाता रहता है, ये ना किसी काम का ना धंधे का है, पूरे दिन पड़ा रहता है, इसकी सेवा हम कब तक करेंगे, भगाओ इसे यहाँ से। साले साहब ने कही देखो ऐसे भगाए दी, दीदी नाराज हो जी, जीजा तो रिश्तेदारी टूट जाइए तो जीजा को भगाओ नहीं, कोई उपाय सोचो। सराज बोली क्या उपाय सोचे, तो सारे ने कही ऐसो करियो जब जीजा आंगन में बैठे हो गए द्वारे तो हम तुम लड़ाई करने लगी हैं, और लड़ाई करने लगी है तो अपने आप जीजा भाग जाइए। बोली ठीक। अब जीजा बैठे रहे खटिया पे, महाराज सारो भी बाहर से आओ, और सारे की जो पत्नी रहे सराज सो भीतर बनाए रही थी खाना, सो सारे ने आवाज लगाई जब बता भोजन बनियो के ना बनियो, बनो के नहीं बनो, सो भीतर से आवाज आई दुश्मन बनी तरी ठटरी सो खाए ले आए। अब जो महाराज ने इतनी बात सुनी कि मेरी पत्नी हमसे ऐसे कह रही, अब झूठी झूठी लड़ाई, सो बे गए सारे साहब, और सारे जैसे ही गए सो उन्होंने अपनी पत्नी को हाथ पकड़ो और खींच के एक कोना में उठाई लाठी, कमरा में बंद कर लो, जाए दरवाजो बंद कर लो। जीजा बैठे बैठे देख रहे थे, जीजा सोचने लगे है लड़ाई हमारी मारे हो रही। अब साले ने अपनी पत्नी से कही देखो हम तुम्हें मारे नहीं जा लाठी, लेकिन तो तुम चिल्लाई हो ऐसो लगे कि हमारी तुम्हारी लड़ाई हो रही। सो साले साहब लाठी दीवार में मारन लगे और सराज चिल्लाने लगी मार डारो दुश्मन ने कोई तो बचाए ले हुआ। जीजा सोचने लगे लड़ाई हमारे मारे हो रही, तो जीजा चले चुपके से उठे, घर के पास में सरसों को खेत रहे, सरसों को खेत, सो सरसों के खेत में जाके जीजा छुपिए। जीजा सोचने लगे देखे कब तक लड़ाई इनकी चले, सो जीजा छुपिए जाए सरसों के खेत में। अंदर सारी सराज बहुत देर तक लड़त रही, सराज ने अपने पति से कही बहुत लड़ाई कर ली, अब तो जीजा चले हुए वही इतनी लड़ाई में। अब बाहर ने घर के देखो जीजा गए कि अबे बैठे हैं, सो जैसे ही दरवाजा खोलो और बे सारे सराज जब दोनों बाहर निकल के आई देखो का जीजा खटिया पे बैठे ही नहीं। सराज बोली हमें लगा जीजा लड़ाई के देख के भाज गए। सो महाराज बस सारे ने अपनी पत्नी से कही सुनो हमने तुम्हें मारी तो तुम्हें लगी नहीं, तो महाराज सराज बोली हाँ तुमने हमें मारी हमें लगी नहीं, तो लो महाराज सरसों के खेत में तो जीजा निकल के आए कि हम गए नहीं, हाँ हम गए नहीं। अब महाराज पति पत्नी दोनों कौन लगे मरिए लड़त लड़त, और जीजा गए तो गए ही नहीं। तो कछु कछु लोगों को महाराज ससुराल प्यारी होते, हमें लगा सगोला गाँव में कापने घर ही प्यार हो, का ससुराल प्यारी नहीं लगे।